गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ 4 मार्क्स आपके कंफर्म 4 मार्क्स बताने जा रही हूँ। थियरम जो मैंने आपको बोला था सेक्शन डी में आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स किस तरह से ला सकते हैं वो मैंने आपको बताया था, जिसमें एक चीज़ बाकी है थियरम। थेल्स थियरम बोल दो, बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम बोल दो, या उसका स्टेटमेंट दिया हो। ये 4 मार्क्स कंफर्म आपके पास आपको लेने ही लेने हैं। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। आज मैं आपको थेल्स थियरम बोले या बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम या उसका आपको स्टेट एंड प्रूफ बोलेंगे, या आपको स्टेटमेंट दे दिया होगा। ये तीनों एक ही चीज़ है, सुनो। और ये 4 अलग अलग तरीके से आपको पूछा जाता है, तो आप लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। और इसका स्टेटमेंट भी आपको करना है और इसकी थियरम भी आपको करनी है। मैंने आज आपको बता दिया कि आपको थियरम 3-4 तरीके से अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। आपको बोलेंगे स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थियरम, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम, या फिर आपको स्टेटमेंट दे देंगे। आपको कोई भी तरीके से आपको थियरम आनी चाहिए मतलब आनी चाहिए। ये 4 मार्क्स हम नहीं जाने देंगे। क्लियर? चलो तो मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बताती हूँ। स्टेटमेंट है अलाइन स्टेटमेंट। अलाइन ड्रॉन parallel to any one side of a triangle a line drawn parallel to any one side of triangle intersect other two sides into two distinct points क्या बोला है? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। दैट मीन्स आप लोग कोई भी ट्राइंगल लो, मैं ऐसे रफली आपको समझा रही हूँ अभी स्टेटमेंट। सपोज कि मैंने ये ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC। कोई भी एक लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ एनी वन साइड पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की 3 साइड होती है, AB BC AC, जिसमें मैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। बट नेचुरल है, एक लाइन ड्रॉ करूँगी पैरेलल टू BC जो AB और AC को 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट D और E में इंटरसेक्ट करता है। और लाइन ड्रॉन parallel to any one side of a triangle intersect other two sides into 2 distinct points. Clear? Then the other 2 sides are in a same ratio. ये आपको प्रूव करना है। सेम रेशियो दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना है, डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है और प्रूफ भी आपको ही करनी। बहुत इजी है। आपको किस तरह से पूछी जाए वो छोड़ दो, आप अभी ये कर लो। बराबर? अ लाइन ड्रॉन parallel to any one side of a triangle intersect other 2 sides into 2 distinct points. Then the other 2 sides are divided in a same ratio. AD upon DB is equal to AE upon EC. अब इसमें पहले गिवन देते हैं, क्या दिया हुआ है। तो here line L parallel to BC intersect AB and AC into D and E respectively। इतना आपको दिया है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB
इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? या एक और बार बोल रही हूँ, लाइन L पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एंड AC इंटू D एंड E रिस्पेक्टिवली। ऊपर हमने वर्ड में लिखा था, नीचे मैं आपको सिम्बॉलिकली लिख रही हूँ। क्लियर? देन प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए मैं एक और बार आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है ABC, लाइन L विच इज पैरेलल टू BC विच इंटरसेक्ट AB एंड AC एट अ टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। अब हमारे प्रूफ स्टार्ट हो रही है। बहुत इजी प्रूफ है। जॉइंट BE एंड DC, ध्यान देना, पहला स्टेप है जॉइंट BE एंड CD, जॉइंट BE एंड CD। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN perpendicular to AB and EN perpendicular to AB। पहला स्टेप, ड्रॉ BE एंड CD। क्लियर? उसके बाद ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB। अब हम सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल भी मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बता रही हूँ, ध्यान देना। ABE, जिसमें ये D जा रहा है और हमने EN ड्रॉ किया है। ध्यान देना, पहले मैंने यहाँ पे EN परपेंडिकुलर वाला जो है वो पूरा ट्राइंगल लिया है इस तरह से। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 बेस, बेस है उसका AD और अल्टीट्यूड है उसका EN। बेस है उसका AD और अल्टीट्यूड है उसका EN। क्लियर? फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में बेस AD और अल्टीट्यूड EN। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE में बेस DB पर अल्टीट्यूड तो सेम ही रहेगा EN। देन 1/2 DB इंटू EN। अब इन दोनों का मैं रेशियो लूंगी। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN। Here EN cut, half cut, then AD upon DB। ये आपका फर्स्ट प्रूफ होगा। क्लियर? क्या किया मैंने? पहले ABE ले लिया जिसमें अल्टीट्यूड दोनों में EN आ रहा था। अब एज वेल एज मैं लूंगी ACD। क्या लूंगी? ACD। चलो मैं ACD ले रही हूँ। ACD जिसमें आएगा DM। ACD जिसमें मैं पहले लिखूंगी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस, बेस आएगा AE और अल्टीट्यूड आएगा DM, AE इंटू DM। और फिर ट्राइंगल लूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC 1/2 EC इंटू DM
और यहाँ पे भी इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू 1/2 क्या है AE अपॉन AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM DM कट 1/2 कट AE अपॉन EC। अब इतना करने के बाद ध्यान देना, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 3 स्टेप किए हम लोगों ने। पहले हमने जॉइंट BE एंड DE वाला लिखा, ड्रॉ परपेंडिकुलर वाला लिखा, फिर एक ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट करके उनका रेशियो दिखा दिया, दूसरे ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल का एरिया ढूंढ के उनका रेशियो दिखा दिया। अब आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है आप लोगों को? ये लिखना है नाउ DBE, ये जो नीचे वाले 2 ट्राइंगल है ना वो DBE एंड DEC, DBE DCE both triangles are on a same base। सेम बेस कौन सा है? DE। चलो लिखेंगे नाउ triangle BDE and triangle DEC are triangle on the same base। ये लाइन लिखनी बहुत ही ज़रूरी है, सेम बेस D, वरना इसका एक मार्क्स कट हो जाएगा। एंड बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स BC parallel to DE। Therefore, area of triangle DBE equal to area of triangle DEC। Both triangle are same। ये आया आपका थर्ड। Therefore, from 1, 2 and 3 AD upon DB is equal to AE upon EC है इजी। 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। क्लियर? आप लोगों को मैंने थियरम भी सिखा दी, चैप्टर 5, चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी चैप्टर। अब मेरा स्टैटिस्टिक का सेशन बाकी है, वो मुझे पता है, पर आप जब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं आप लोगों को के साथ स्टैटिस्टिक के भी जो सम आते ही है इतने सालों से, मैं आज मेरी आइडेंटिटी देती हूँ कि मैं खुद एक स्टेट बोर्ड में पढ़ाने वाली टीचर हूँ। मैं पेपर चेक करने जाती हूँ, ट्यूशन्स लेती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब आने ही वाले हैं। तो वो मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, उसके लिए प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो आप जैसे 10th वाले बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल हो, उनके भी मार्क्स अच्छे आए, इम्प्रूवमेंट हो। जो बच्चे ऐसे हैं कि घबरा जाते हैं, कि जो किसी को ऐसा है कि भाई पढ़े नहीं हम लोग, अब क्या करेंगे लास्ट मोमेंट के, उनको हेल्प मिले। प्लीज़ 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 आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो। थैंक यू।